ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ रोज़ा खुलवाया है। लाहौर के थाने में पुलिस अपने अलावा हवालात में बंद मुलजिमों के लिए भी शानदार इफ्तारी का एहतमाम करती है। इफ्तारी में कौन कौन सी खाने की चीजें मौजूद होती हैं, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ इस वक्त SHO फैसल टाउन फारूक इफ्तिखार मौजूद हैं, जिनकी जानिब से न सिर्फ पुलिस वालों के लिए बल्कि हवालात में बंद मुलजिमों के लिए भी इफ्तारी का एहतमाम किया गया। ये सिलसिला जो है ये हफ्ते में तकरीबन 2 मरतबा या 3 मरतबा हम कोशिश करते हैं कि तमाम मुलाजमान और अफसरान और जो कैदी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं उन तमाम को इकट्ठा करके एक ही जगह इफ्तारी की जाए। शहरी का भी एहतमाम किया जाता है? नहीं जी, शहरी का इंतज़ाम नहीं किया जाता, क्योंकि शहरी के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी जो है वो सुस्त होती है, मस्जिदों का इंतज़ाम होता है, उनकी चेकिंग हो रही होती है, तो इसलिए उस टाइम जो है हम इंतज़ाम नहीं कर पाते। और किसी मैं कह रहा हूँ कि जगह पर हमने ऐसा नहीं देखा कि मुलजिमान को भी इस तरह बिठा के इफ्तारी करवाई जा रही हो? नहीं, मेरे ख्याल में अभी ये रिवायत जो है शुरू हो चुकी हुई है, तमाम मोस्टली थानों में शुरू हो चुका है काम। तो शहरी का जो वक्त होता है, जब ये शहरी करते हैं, तो जो मुलजिमान हवालात में बंद होते हैं, इनके घर से खाना आता है? मोस्टली इनके घर से आता है, नहीं तो हम इन्हें प्रोवाइड कर देते खाना। और अगर जिस तरह आप लोग इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, तो अगर इनके घर से कोई लेके आए तो उसका क्या करते हैं? उसका इंतज़ाम इनके कराया जाता है कमरे के अंदर। ये भी बताएं कि मेन्यू क्या है आज? आज के मेन्यू में समोसे, पकौड़े, खजूरें, खरबूजे हैं, अनार है, सेब हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें और सामान रखा हुआ है। साथ रूह अफ़ज़ा का इंतज़ाम किया गया है। उसके साथ खाने के अंदर हमने चावल हैं और बिरयानी का इंतज़ाम है। ये आप अपने ख़र्चे पर करते हैं या फिर महकमा इसका पैसा देता है? नहीं, हम अपने ख़र्चे पे करते हैं, तमाम मुलाजमान मिल के, ठीक है, अफसरान मिल के, ताकि किसी को फीलिंग ना आए, जो जितने भी कैदी यहाँ पे मौजूद हैं उनको ऐसी फीलिंग ना आई या उनके पीछे कोई आता जाता नहीं। घर वाले एतराज़ करते होंगे, बेगम, बच्चे, वालिदैन, कि आप उनके साथ रोज़ानी इफ्तार करते? ये आलमोस्ट हर एक दिन की कहानी है और मेरे ख्याल में हर एक पुलिस अफसर की कहानी है कि हम घर पे इफ्तार कर ही नहीं सकते, क्योंकि इफ्तारी का टाइम जो है उस टाइम नमाज का टाइम भी हो जाता है, ठीक है, तो घर जाके वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि इफ्तार यहीं पे करके उसके बाद मस्जिद ड्यूटी चेक करनी होती है। तो बेगम फ़ोन नहीं करती कि कहाँ है आप, आज क्या आपने रोज़ा इफ्तार किया? वो हफ्ते में 1 मरतबा इजाज़त लेके उनका भी दिल जो है वो राज़ी कर देते हैं। तो वालिदैन वालदा इकट्ठे उनके साथ ही, वालदैन के साथ। ये भी है कि पुलिस जो है जालिम समझी जाती है, लोग कहते हैं पुलिस बड़ा जुल्म करती है लोगों के ऊपर। यहाँ पे देख के तो ऐसा लग रहा है पुलिस बहुत ज़्यादा रहमदिल है। वो पुराना वक्त जो है मेरे ख्याल में चेंज हो चुका है, नए लोग आ गए हैं, उन्होंने आके ट्रेंड जो है बिल्कुल चेंज कर दिया है, ठीक है। आपके सामने एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर इफ्तारी हो रही है, आगे हम कोशिश करेंगे कि शहरी का इंतज़ाम भी ऐसे किया जाए इन लोगों के लिए। क्या नाम है? मोहम्मद सदीक। सदीक, क्या खाया आज? बहुत कुछ था यहाँ पे, बहुत अच्छा था, इफ्तारी की करी है। ये खजूरें थी, खरबूजे थे और समोसे थे, सेब थे, तो पकोड़े थे और दही बले थे। और ये पहली बार मैंने ज़िंदगी में थाने में ऐसे जो है ना बड़े बड़े लोगों में, साहब मैं गरीब आदमी हूँ, पहली बार इफ्तारी की है यहाँ पे। खाने में क्या खाया? खाने में बिरयानी थी, वो खाई है। 3 दिन तो इफ्तारी इतने हो रही है, इस तरह ही कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगा सुकून नू, दिल नू, कि इस तरह असी मुलजिम हैगे हैं इन्हां वास्ते, ते असी इत्थे सानू नाल बिठा के इन्होंने खाना खवाया है, रोज़ा खुलवाया है माशाल्लाह। इधर किस केस में आए हुए हो? इधर मैं रिकॉर्ड आफ्ता हूँ, चोरी के केस में। क्या चोरी की थी? बस पुराना केस था तो ले आए। तो अब यहाँ से जाने का दिल कर रहा है? हाँ जी, जाने का दिल कर रहा है, बाकी इल्ज़ाम देखा तो दिल लग गया यहाँ पे। तो इसका मतलब दिल नहीं कर रहा जाने का? हाँ। अबे किस केस में आए हो इधर? सर मैं चोरी के केस में आया हूँ। तो कितने दिन से हो यहाँ पे? सर मुझे आज 2-3 दिन हो गए। 3 दिन से मैं इधर हूँ, लेकिन 3 दिन से ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं घर में बैठा हूँ। 3 दिन से अफ्तारी करा रहे हैं साहब लोग अपने साथ बिठा कर,
और SHO साहब जो हमारे तफ्तीशी हैं असलम साहब, वो भी बहुत नाइस आदमी हैं। SHO साहब भी बहुत नाइस आदमी, अच्छे आदमी हैं। अपने साथ बिठा के हमें अफ्तारी कराई है, खाना शाना देते हैं। सहरी भी कभी कभी आ जाती है, कभी घर से आ जाती है, कभी ये लोग करा देते हैं सहरी। लेकिन मैं पहले भी एक दफ़ा किसी थाने में पकड़ी जाऊँ तो, लेकिन ऐसा निज़ाम कहीं नहीं देखा जैसा इधर निज़ाम था। अल्लाह पाक इनको इज़्ज़त दे और हमारे साथ मुल्ज़िमों जैसा सलूक नहीं किया गया, ऐसे ही रखा है जैसे भाई अपने रखे गए हैं। और लिहाजा आज अफ्तारी की तो हमारा बहुत दिल खुश हुआ है। तो 3 दिन से इफ्तारी में यहाँ पे क्या मिल रहा था आपको? जी, आज समोसे, पकौड़े, खजूरें और सेब वगैरह फल मिला है, अमरूद वगैरह और खरबूजा मिला है और शरबत मिला है। यानी कि बहुत चीज़ें थी जो हमने खाई हैं। बहुत मज़ा आया आज इधर अफ्तारी करने का। सहरी में क्या खाते हैं आप लोग? घर से आती है या ये लोग करवाते हैं? कभी कभी घर से आ जाती है, कभी कभी ये लोग करवा देते हैं। सहरी में दही वगैरह होती है, पराठा होता है और उबले हुए चावल भी आ जाते हैं। सहरी भी अच्छी करवाते हैं, लेकिन मुल्ज़िमों जैसा सलूक नहीं करते हमारे साथ। अब जब आप लोग यहाँ पर रोज़े रख रहे हैं, घर में रोज़े रखते तो क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? घर में ये है कि घर में फैमिली के साथ रोज़े रखते थे, इधर भी ये फैमिली का जैसा ही माहौल बन जाता है। सब भाई लोग हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हमें देते कि हमें कोई चीज़ महसूस हो कि यार वो मुल्ज़िम है, उनको मुल्ज़िमों की जगह बिठाया जाए। नहीं, अपने साथ बिठा के इफ्तारी कराते हैं। सहरी भी हो सके तो अपने साथ बिठा के करवाते हैं। आपने इफ्तारी देखी थाना फैसल टाउन में पुलिस वालों की और मुल्ज़िमों की। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।